गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, तहजीब से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि जीके सेक्शन पर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस पीरियड या पिछले पीरियड से हरियाणा राज्य की जो जीके थी उसे स्टार्ट किया था, जिसे हम कंटिन्यूटी में रख रहे हैं। हरियाणा की जीके हमने शुरू में उठाई थी क्योंकि पहले हमें जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उस राज्य का ज्ञान होना चाहिए। हमने ये भी पढ़ा था इतिहास में, जो हरियाणा है उसका नाम रज हरियाणे है। हमने ये भी पढ़ा था हरियाणा की जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। जिन बातों को हम रिपीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। आज हम जो है इन बातों से आगे बढ़ते हुए हरियाणा के बारे में और डीपली समझेंगे, जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम इस पीरियड में जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में? एनसीआर के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एनसीआर का मतलब क्या होता है। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। देखिए, नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय। नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय। कैपिटल मालूम है आपको? राजधानी। राजधानी। रीजन मतलब क्षेत्र या इलाका। तो हम इस टॉपिक में ये बात समझेंगे कि जो हमारी स्टेट है, जिस स्टेट का हम अध्ययन कर रहे हैं वो कौन सी स्टेट है? अभी हरियाणा। हरियाणा स्टेट जो है, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र जो है वो नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, या जो देश की राजधानी दिल्ली है उससे लगता हुआ कौन सा क्षेत्र आता है? हरियाणा का कौन कौन सा क्षेत्र दिल्ली से लगता हुआ आता है या जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में माना जाता है, वो कौन कौन सा इलाका आता है, जिसके बारे में हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले आता है आपका फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद। फरीदाबाद के बारे में आप डीपली पढ़ेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। अभी तो मोटे मोटे तौर पे सभी डिस्ट्रिक्टों में से निकल रही हैं। बाद में हम ये जानेंगे कि रेफ्रिजरेटर, रबर उद्योग और जो आपके ये रेफ्रिजरेटर, रबर उद्योग और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है हरियाणा का, उसे फरीदाबाद बोला जाता है। और इसके अलावा सोनू निगम जो प्रसिद्ध गायक हैं वो भी कहां से संबंधित है? फरीदाबाद जिले से। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो एनसीआर क्षेत्र है उसमें जो सबसे पहला जिला लगता है वो कौन सा है? फरीदाबाद आता है। इसके बाद जो अगला जिला हमारा एनसीआर से जुड़ता हुआ लगता है जिसको बहादुरगढ़ बोला जाता है। बहादुरगढ़ बोला जाता है, जो बिल्कुल दिल्ली के समीप है। बहादुरगढ़ जैसे आगे जो बहादुरगढ़ आता है जो दिल्ली के नजदीक लगता हुआ है। इवन जो मेट्रो है वो भी सम्मिलित है, बहादुरगढ़ का रेलवे स्टेशन उसमें लगता है। तो एनसीआर से लगते दो क्षेत्रों के बारे में तो आपने जान लिया, कौन कौन से हैं? एक तो फरीदाबाद, दूसरा बहादुरगढ़। तीसरा देखिए सोनीपत। सोनीपत ये भी एनसीआर से लगता हुआ क्षेत्र है। हम अगली वीडियो में ये जानेंगे कि सोनीपत, पानीपत और अन्य जो क्षेत्र हैं जिले, ये कैसे बने। सोनप्रस्थ नाम था किसका? सोनीपत का। आप ये जानेंगे अगली वीडियो में। हम अगली कक्षा में डिस्कस करने वाले हैं इस चीज को कि पांडवों ने 5 गांवों की मांग की थी, जिसमें सोनप्रस्थ, प्रयागप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ और दिलप्रस्थ इत्यादि जो थे, और पानप्रस्थ, इन 5 गांवों को मांगा था, लेकिन कौरवों ने उन्हें देने से इनकार कर दिया था। तो आपके लिए यहाँ जानना जरूरी है कि जो बॉर्डर्स एनसीआर से लगता क्षेत्र है नेशनल कैपिटल रीजन से, उनमें से एक जिला जो है वो सोनीपत है, जिसको प्राचीन काल में या महाभारत के समय में सोनप्रस्थ बोला जाता था। इसके अलावा सोनीपत की और भी बहुत सी खासियतें हैं।
एटलस की साइकिल सोनीपत में बनती है, सतकुंभा का जो मेला है वो सोनीपत में बनता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस करते चलेंगे आगे के वीडियोस में या कक्षा में। लेकिन एनसीआर में और कौन सा जिला लगता है, देखिए जींद। जींद जिला जो है वो भी एनसीआर क्षेत्र में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। जींद की जब हम बात करते हैं तो जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। कहने का क्या मतलब है, हरियाणा का हृदय किसी को बोला जाता है, जींद को बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ हरियाणा। और यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी है कि जींद जो है वो एनसीआर क्षेत्र में आता है। जींद के नवाब होते जींद का पुत्र महेंद्र सिंह था, जिनके नाम पे महेंद्रगढ़, जो आपने नाम सुना होगा, महेंद्रगढ़ नाम पड़ा, जिसे भी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए जानना जरूरी है कि हमारे अब तक 1 2 3 4 जिले हो चुके हैं, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, सोनीपत, जींद, जो कि एनसीआर में काउंट होते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम ये भी आपका एनसीआर में आता है। गुरुग्राम बिल्कुल दिल्ली से नजदीक, दिल्ली से लगता हुआ क्षेत्र जो कि एनसीआर में आता है, जिसको मेडिकल सिटी भी बोला जाता है। और गुरुग्राम जो है ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम से अडॉप्ट किया गया है महाभारत से। जैसे मैं बता चुका हूं आपको कि हरियाणा के सारे जिले जो है वो लगभग मूलभूत रूप से महाभारत पे आधारित है। तो उसी महाभारत में से एक जिला जो है आपका गुरुग्राम है, जो एनसीआर में आता है। इसके अलावा अगला जो जिला आता है आपका, जिसको करनाल बोला जाता है, जो कि एनसीआर में आता है। करनाल की जब हम बात करते हैं तो करनाल में करण के नाम से स्थापित है ये, और करनाल में एक झील भी है जिसको करण झील बोला जाता है। बताते हैं कि करण जो दानवीर करण थे वो सुबह के समय उस झील में स्नान करते हुए दान करते थे, और जो चीज उनसे मांगी जाती थी उस चीज को वो दान कर देते थे बिना किसी हिचक के, जिसको दानवीर करण की झील बोला जाता है। और करनाल की बहुत सी खासियतें हैं, जैसे लिबर्टी शोरूम है, और धान का कटोरा बोला जाता है किसको, करनाल को, और पशु डेयरी उद्यान का जो कार्यालय है वो करनाल में है, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एनसीआर से लगता हुआ क्षेत्र में से एक करनाल जिला भी आता है। इसके अलावा एक जिला और है जो कि काफी हिस्टोरिकल है, जो एनसीआर से लगता हुआ है, जिसको पानीपत बोला जाता है। और पानीपत के तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, बुनकरों का शहर कहा जाता है, पानीपत की लड़ाइयों के बारे में आपने पढ़ा है, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी है कि एनसीआर से लगते हुए हमारे कौन कौन से, नेशनल कैपिटल रीजन से या दिल्ली से लगते हुए हमारे राष्ट्रीय राजधानी से लगते हुए क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक फरीदाबाद, दूसरा बहादुरगढ़, तीसरा सोनीपत, चौथा जींद, पांचवा गुरुग्राम, छठा करनाल, और सातवां पानीपत। तो एनसीआर से लगते हुए हमारे कितने जिले हैं, 7 जिले हो जाते हैं, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, जींद, सोनीपत और पानीपत इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एनसीआर का टॉपिक। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम हरियाणा की जीके का, कि भाई उद्योग के आधारित पे किस किस जिले को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जो गुरुग्राम है इसको मेडिकल सिटी बोला जाता है, मेडिकल सिटी बोला जाता है। इसके अलावा पेपर सिटी, कागज जहां पे छपते हैं अखबार इत्यादि के या कॉपी के, जिसको यमुनानगर बोला जाता है। साइंटिफिक सिटी, जिसको अंबाला बोला जाता है। और शुगर सिटी, दो है आपकी,
शुगर सिटी में, एक तो रोहतक और दूसरा पलवल। और साइबर सिटी गुरुग्राम। साइबर सिटी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। तो हम इसको समझ सकते हैं जैसे कि मेडिकल सिटी किसको बोला जाता है भाई? मेडिकल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। तो वो हमारे कहाँ पे उपलब्ध है? गुरुग्राम में। देखिए वैसे तो हरियाणा की जब बात की जाती है तो पीजीआई इत्यादि है या अन्य प्रसिद्ध हॉस्पिटल हैं, जैसे रोहतक प्रसिद्ध है, हिसार प्रसिद्ध है, और कैंसर का भी एक नया हॉस्पिटल बन रहा है कहाँ पे? बाड़सा झज्जर में। लेकिन फैसिलिटीज की अगर बात की जाए, मेडिकल फैसिलिटी की, तो वो सबसे ज्यादा जो है हरियाणा में उपलब्ध है कहाँ पे? गुरुग्राम में, या गुरुग्राम में उपलब्ध है, जिसका पहले नाम क्या था? गुड़गांव। लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है गुरुग्राम। जैसे बल्लभगढ़ का नाम चेंज कर दिया गया है, किसके नाम पे? बलरामगढ़ कर दिया गया है। पेपर सिटी, कागज जहाँ पे ज्यादा छपते हैं, जिसको यमुनानगर बोला जाता है। यमुनानगर में आपको मालूम है सरस्वती शुगर मिल भी है, सरस्वती नदी बहती है, जहाँ पे वेद व्यास ने रामायण का उच्चारण किया था, बोला था, और गणेश जी ने रामायण को लिखा था उस नदी